बालाजी थाने का एक परिवाद एसपी श्रीमान एसपी साहब के सामने पेश हुआ था, जिसमें कहा गया था कि बालाजी थाने के दो हेड कांस्टेबल्स हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि किसी की किडनैपिंग करके और कुछ पैसों का लेन देन का मामला परिवाद आया था, जिसकी जांच मेरे द्वारा की गई थी। तो जांच में परिवादी से पूछताछ की गई और जो भी इन्वेस्टिगेशन थी, प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन की गई। एंड उसमें निकल के ये आया है कि दोनों पुलिस हेड कांस्टेबल्स अशोक मीणा और रतिराम मीणा, इन जिन दोनों के खिलाफ इल्ज़ाम थे कि इनका मिली भगत है या जो भी इनका इस इंसिडेंट में है, ऐसा कुछ मिलना नहीं पाया गया है। रतिराम मीणा उस समय मौके पे था ही नहीं, उसकी किसी और मुकदमे में किसी और सिलसिले में रवानगी कहीं और थी, और उसकी ना लोकेशन आई है ना कुछ आई है। और जब परिवादी को बुलाया गया, परिवादी के सामने सबको समक्ष पेश किया गया, तो परिवादी ने खुद उनको पहचानने से इनकार किया। उसने कहा कि मैं इन दोनों को नहीं जानता, ये दोनों उस मौके पे नहीं थे। परिवादी का ये कहना है कि उस गाड़ी में 4 लोग थे, जो कह रहे थे आपसी बात सुनी में कि एक का नाम अशोक है, एक का नाम रंजीत है और एक का नाम डूंगर 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 है। लेकिन जब उसने बात पड़ताल की, लोगों से पूछा और लोगों से पूछने में कहा, तो फिर कुछ लोगों ने बताया उसको कि इस नाम के बालाजी थाने में दो मुल्जिमान हैं, दो लोग हैं जो कार्यरत हैं। उसके बेसिस पे ये परिवाद उसने पेश किया और कहा कि ये दोनों पुलिस वाले और ये लोग मेरे साथ थे और जिन्होंने लेन देन किया। लेकिन प्राइमा फेशिया इन्वेस्टिगेशन में और पूछताछ में इस चीज़ का आना नहीं पाया गया है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये सत्य है। मतलब लग रही है कि सत्य है कि उसके साथ किडनैपिंग हुई है और उसको 4 लोग बिठा के ले गए हैं, और जो पैसे के ट्रांजैक्शंस उसने लिए हैं, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगी। तो सर इसमें कुछ पता चला है क्या कि उस घटना को कारित करने वाले लोग कौन थे? उसमें क्या जाँच आगे बढ़ी है? अभी जो हमारे पास परिवाद आया था, उस परिवाद का मेन रोल ये था कि पुलिस वालों का इसमें रोल है या नहीं है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हुई थी, वो इस मैटर में यही हुई है कि क्या चल रहा था और क्या है। तो उसमें इन दो पुलिस वालों का रोल तो होना नहीं पाया गया है। लेकिन जो परिवाद है, उसकी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कितने लोग थे, क्या कौन से लोग थे और उनका कितना और क्या इन्वॉल्वमेंट था, वो आगे जांच से क्लियर हो पाएगा। अच्छा, जिस डूंगरदान का नाम आया है, क्या उसको लेकर कुछ क्लियरिटी हुई है कि वो था कि नहीं था? इसमें ये हो गया कि पुलिस वालों के नाम का यूज़ किया उन लोगों ने, जो भी वो थे, है ना? डूंगरदान को भी बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई और उसको भी परिवादी के समक्ष पेश किया गया। तो उसको भी वो पहचाना नहीं। और जो भी लोकेशन और सारी चीज़ें एस्पेक्ट पे आई है, डूंगरदान उस समय अपने घर पे था अपनी फैमिली के साथ। तो इस जो टाइम पीरियड जो घटना का है, उस समय उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं सामने जो आता है। परिवादी है, जिन्होंने ये परिवाद दिया, तो उसकी लोकेशन कहाँ बता रही है? क्या हकीकत में उसके साथ ये घटना हुई है जहाँ जहाँ ये उन्होंने जिन गाँव के अंदर गया, नौका में हाँ, ट्रांजेक्शन हुआ? उसकी लोकेशन में मूवमेंट है और सिमिलर लोकेशंस जो उसने परिवार में कही है, उन्हीं लाइंस पे मूवमेंट है। तो उस पर और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, परिवादी ने आरोप भी लगाया कि फोटो दिखाई थी इन दोनों की, कांस्टेबलों की, लेकिन जब उसने पहचाना है कि हाँ ये दोनों थे, इसको ये सारा प्रकरण मेरे सामने हुआ है, और परिवादी से आप भी पूछताछ कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने नहीं आया। परिवादी को जब फ़ोटो दिखाई गई, फ़ोटो के साथ साथ हमने तो अपने जो जवानों और सबको उसके सामने ही पेश किया, तो भी उसने पहचाना नहीं। अच्छा सर, अब ये परिवार मुकदमे में तब्दील होगा क्या आगामी इन्वेस्टिगेशन के लिए? अब आगामी इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल इस पे एफआईआर दर्ज की जाएगी, और जो भी धाराएं होती हैं कानूनी के, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस की छवि खराब करने के लिए जो झूठे नाम परिवाद पे लिखवाए गए हैं, उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन नागौर पुलिस लेगी। जो ट्रांजेक्शन